क्लासेस। एक चीज पूछनी है बच्चों आपसे, द थिंग विच वी नीड एवरी नाउ एंड देन एंड विच इज रिक्वायर्ड फॉर आवर लाइफ, विच इज एसेंशियल फॉर द लाइफ, व्हाट वी डू, वी स्टोर इट इन एडवांस। उसका हम स्टोरेज करके रखते हैं और जब उसका जरूरत है थोड़ा थोड़ा करके उसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनी, तो ऐसा नहीं कि आज हमें पैसे की जरूरत है तो वी गो फॉर वर्क, वी अर्न द मनी एंड वी यूज इट। नो, व्हाट वी डू, वी कीप वर्किंग, वी अर्न मनी एंड वी कीप स्टोरिंग इट। तो जब हमें जरूरत लगेगी तो हम उसका यूज कर सकते हैं। ये इसके पीछे का लॉजिक है। पानी का भी वैसे है, तो हम क्या करते हैं, घर में 3 दिन 4 दिन का पानी स्टोर करके रखते हैं सो दैट वी कैन यूटिलाइज एज एंड व्हेन इट इज नीडेड। ऐसा नहीं कि अपने को अभी नहाना है तो हम गए नदी में, कुएं में एंड बाल्टी भर के लाए। नो, वी स्टोर इट ऑन दैट ओवरहेड टैंक एज एंड व्हेन वी नीड फॉर डिफरेंट पर्पजेस। कुकिंग है, बैथिंग है, ड्रिंकिंग है, वी यूज इट। तो और एक ऐसा चीज है जिसका हमें जरूरत होता है, एवरी नाउ एंड देन वी नीड इट एंड दैट्स एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो वी डू नॉट जनरेट इट एवरी नाउ एंड देन, व्हाट वी डू, द अवेलेबल एनर्जी वी स्टोर इट एंड वेन एवर नीडेड वी यूटिलाइज। जैसे कि हमें फोटो क्लिक करना है डीम लाइट में, डार्कनेस है, तो वी नीड अ फ्लैश। तो ये फ्लैश जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो ऑलरेडी दैट एनर्जी शुड बी स्टोर्ड इन व्हाट योर डिवाइस, से मोबाइल, से कैमरा। तो ऐसा होता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड वी नो दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस कॉल्ड एज कैपेसिटर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर होता क्या है? बेसिकली इट्स अ डिवाइस, कैपेसिटर इज अ डिवाइस which stores इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका काम क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेस्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस, राइट। तो ऐसा क्या लॉजिक है या क्या अरेंजमेंट है इस डिवाइस में दैट स्टोर्स द इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल्स। तो कैपेसिटर जो होता है, बेसिकली एवरी कैपेसिटर इज कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ कंडक्टर्स। इसमें पेयर ऑफ कंडक्टर्स होते हैं। ये दिखता कैसा है? पेयर ऑफ कंडक्टर्स, ओके, सेपरेटेड बाय सम गैप। 2 कंडक्टर के बीच में गैप होता है। इस गैप में यू कैन हैव नथिंग, से फॉर एग्जांपल उसमें वैक्यूम भी आप रख सकते हैं। यू कैन हैव सम अदर मटेरियल, से इंसुलेटर भी आप रख सकते हो, कंडक्टर्स भी आप रख सकते हो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी आप रख सकते हैं। नाउ व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक, वी आर गोइंग टू लर्न लेटर हाफ। Now pair of conductor. In this, conductor can have any shape. That can be plates, that can be sphere, that can be for example spheres, or can be a cylinder as well. तो ये जैसे आप कंडक्टर लोगे वैसा वो कैपेसिटर बन जाएगा। कॉमन कैपेसिटर we utilize is a parallel plate capacitor. We have spherical capacitors. We also have cylindrical capacitors. तो I'll just show you कि parallel plate capacitor जो कि अपने सिलेबस में ये दिखता है कैसा है। तो we have two parallel plates separated by some finite distance, say for example d. दोनों प्लेट का कुछ सरफेस एरिया है, से फॉर एग्जाम्पल a, एंड व्हाट वी हैव डन, ये प्लेट 1 जो है, we have induce some charge on it. We know different ways to induce charge or electrify an object. छोटे क्लास में हमने पढ़ा है, if you take a plastic pen and rub it on a dry hairs, उसके ऊपर क्या हो जाएगा? चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो सेम हियर, फॉर एग्जाम्पल द प्लेट 1, हमने पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस किया है, तो दिस चार्ज विल डेवलप अ नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट 2 डेफिनेटली बाय इंडक्शन प्रोसेस। तो दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी विच ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हुई है, इसका हम यूज, दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक एनर्जी, और यही एनर्जी हम यूज करेंगे वेन एवर वी नीड इट। अभी इसका एक कैपेसिटी भी होता है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक चार्ज ये अंदर स्टोर नहीं कर सकता है, राइट? इज दैट क्लियर?
नॉर्मली जो सेकंड प्लेट है दैट इज कनेक्टेड टू व्हाट योर ग्राउंड, so that all excessive positive charges will go to the ground. Is that done? तो parallel plate capacitor ऐसे दिखता है. Two plates separated by some finite distance, and this gap we can have air, vacuum as we discuss, insulator, dielectric, conductors. But हम इसके gap में क्या चीज रखते हैं? That will vary its capacity. ओके अभी दूसरा सवाल ये है कि ये कितना चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कर सकता है. दैट डिपेंड्स अपॉन यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है. तो चार्ज स्टोर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल. सो इफ यू वांट टू हैव द इक्वालिटी सिंबल वी हैव टू कंसीडर अ कांस्टेंट. This is a characteristic of the device or the capacitor, and we call it as capacitor. So from figure, capacitance is nothing but charge stored per unit potential difference, right? If you go for its SI unit, coulomb per volt, which is popularly known as farad. Since this charge stored is minute, so we can have different units. Say for example, microfarad. Okay. We can have say picofarad, right? Okay, so capacitance is given in farad, microfarad, picofarad. These are the different units for the capacitance to be stored. Now let's see कि ये कितना capacity होता है किसी भी capacitor का, that we are going to learn. So we'll consider a parallel plate capacitor. Likewise, just pay attention. We have a parallel plate capacitor like this. Induced positive charge on this, that is going to develop a negative charge on the other plate. This is plate 1, plate 2. Electric field is developed from plus to minus, obviously. Uniform electric field inside the gap. For example, we have kept vacuum inside these two plates. Total charge is Q. Total area is A, and let us say sigma is a charge density on a plate 1. So charge on plate 2 will be minus Q and the density will be minus sigma. Now what is sigma? Sigma is charge stored per unit surface area. This is 1. What we are interested, ये second plate हमने क्या कर दिया? Ground कर दिया. What is our interest? To find the capacitance of the parallel plate capacitor. So let's find it. We know what we know. We know that capacitance is equal to Q by V. From this, Q is what? Sigma into A we have. So let's find V first. Now what is V? We know that V is equal to field into gap. Now what is E? We know, we have learned by using जो हमने गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन देखा था. बाय अ स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. बाय अदर इट इज व्हाट योर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. माइनस है तो माइनस, एंड इनसाइड दोनों ऐड होंगे. सो नेट फील्ड फॉर दिस केस वी हैव नेट फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. So this E is this much into D. So we have V, we have Q. We can go for capacitance. Capacitance is equal to Q. What's Q? Sigma into A. So we keep here sigma into A upon what's V? Sigma upon epsilon naught into D. This gets cancelled out. Epsilon goes up. So we have capacitance is equal to A epsilon naught by D. So I have capacitance of a capacitor when the gap is filled with air or a vacuum as A epsilon naught by D. It has a significance. अभी significance कैसा है? It depends upon area of the plate. Directly proportional to the area, inversely proportional to the separation, and also depends upon epsilon naught. Now what is epsilon naught? Epsilon naught ये होता क्या है? It's a permittivity of a given medium. यहाँ पे मीडियम कौन सा है? एयर या वैक्यूम है. तो this medium will allow how much electric field or electric strength you can produce over here.
So एप्सिलन्स और एप्सिलन्स नॉट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. तो इसका मतलब साफ है, अगर मैं ये मीडियम चेंज कर दूं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है उसका स्ट्रेंथ भी चेंज हो जाएगा, उसका स्ट्रेंथ भी चेंज हो जाएगा, and that is also going to affect your capacitance. So let us proceed with the next topic, that is capacitance of a capacitor when the space is filled with insulator or dielectric. So we have taken a smaller change, same capacitor we have taken, but the gap between them is filled with a dielectric material whose thickness is T. तो पूरा जो गैप था D था, उसमें से T तो बचा D माइनस T. तो ये किससे हमने फिल कर दिया? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से. नाउ व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक इज अ मटेरियल that can polarize a given field or electric field. It polarizes and reduces the electric field. अभी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वैरी होगा तो पोटेंशियल वैरी होगा, और पोटेंशियल वैरी होता है तो कैपेसिटेंस भी वैरी होगा. तो वी विश टू फाइंड द पोटेंशियल. सो लेट्स प्रोसीड. तो क्या होगा, अपना जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, से फॉर एग्जांपल E0, राइट. अपना जो ओरिजिनल से पोटेंशियल है, से फॉर एग्जांपल V, विच मस्ट बी E0 into D. ओके, अपना जो ओरिजिनल कैपेसिटेंस है से C0 विदाउट से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. ओके, तो दिस now this C naught is going to change because E is going to change and V is also going to change. तो ये कैसे चेंज होगा? Let's see. It's very simple. Field moves from positive to negative. Polarization, तो यहाँ पे सब नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, राइट. यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, पॉजिटिव चार्जेस. सो इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक एक अपोजिटली डायरेक्टेड फील्ड पोलराइज्ड होगा, विच इज मूविंग हियर दिस वे. दिस इज व्हाट द पोलराइज्ड फील्ड, which this is original field and polarized field, that's EP, is moving here. So यहाँ पे अंदर अभी फील्ड कितना बचा? टोटल फील्ड था E0, ये इस तरफ था. पोलराइज फील्ड है EP, वो इस तरफ है. अभी जो E नेट जो है वो कितना है? द E0 माइनस EP, इतना ही बचा है. तो दिस इज गोइंग टू अफेक्ट द वोल्टेज, potential difference, and going to affect the capacitance. So let's proceed to find the capacitance. बहुत simple है. Okay, again the same formula. The new capacitance will be the charge. Charge is not going to change because it's a thing which always remain constant. V is going to change, so we'll have V dash here. Okay, so let's find this V dash. Now electric potential difference is nothing but the difference of two potential. तो ये कौन से पोटेंशियल है? पोटेंशियल विदाउट डाइलेक्ट्रिक माइनस पोटेंशियल विथ डाइलेक्ट्रिक. अभी व्हाट इज पोटेंशियल? एक्चुअली फील्ड इनटू डिस्टेंस. तो विदाउट, सो व्हाट वाज द फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक? इट वाज E0. व्हाट इज द विड्थ और डिस्टेंस विदाउट? विदाउट कितना है? D minus T. So I'll have that D minus T here. Minus again V, which is E into D. With dielectric E कितना बचा है? E0. Very nice. E0 minus EP. With dielectric distance और thickness कितना है? T. So I'll have it here. But thing is, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है, तो I'll have additional minus. This minus minus going to be plus. And we can see E0 common here also, here also. So I have taken it. So V is equal to E0 common D minus T. I think we have to take this square bracket. Minus minus will be plus. Inside E0 minus EP upon E0, because this E0 is common here, into T. Now this is nothing but, now see, V E0 D minus T plus 1 by K, 1 by K into T. Now why 1 by K? I'll tell you. This is nothing but 1 upon K. K, which is epsilon by epsilon naught, or E naught by E, is a dielectric constant. यहाँ पे उल्टा है, right? E0 is
न्यूमरेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर, सो इट्स 1/k. So I have replaced it. So we can easily have this E0, use this V, use this Q. Again Q is what? We have already taken here. Q is what? Sigma into A, right? So use it. So change the capacitance. Again is equal to Q by V. Q is sigma into A. This E naught is sigma upon epsilon naught. So I'll give V. ये पूरा V इधर से आएगा, sigma upon epsilon naught in bracket D minus T plus T by K. Now if you observe that sigma went, and we have the capacitance left over here. I will write on other side of the board. Say here we have a space. So let me write. I take the same capacitance here from here. So I have C naught remaining is equal to A. This epsilon naught went up upon D minus T plus T by K. This is the capacitance when the gap between them is filled with dielectric material. For some cases, if you fill the entire gap, तो ये जो dt है thickness, ये t कितना बन जाएगा d, और d minus t कितना बन जाएगा 0. तो यहाँ पे special case 1, when the entire gap is filled with the dielectric d is equal to t, तो ये 0 बन जाएगा. Then I have C naught is equal to A epsilon naught upon T by K, because ये 0 है, ये ऊपर जाएगा. तो I have finally C naught is equal to K A epsilon naught upon this we have taken as D, so this is D. And I guess this is the original capacitance before the insertion of dielectric, so it will be K C naught. So we understand the capacitance increases by value K when we insert dielectric material inside the capacitor. तो हमें और एक way मिल गया. We can increase the capacity of the capacitor by filling the gap with a dielectric material. Dielectric होता है क्या? ऐसा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा? पोलराइज करेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज क्लास.